मनीषा 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक सीधी साधी लड़की थी। मनीषा का एक दोस्त था जिसका नाम कार्तिक था, जो कि मनीषा को बचपन से बहुत पसंद करता था। लेकिन एक दिन जब दोनों स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, तभी सामने से एक बड़ी गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़का उतरता है। उसे देखकर मनीषा कहती है, अरे वाह, लगता है हमारे स्कूल में एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने कदम रखा है। देखो कितनी बड़ी कार है इसके पास। हाँ सही कहा, ये एक बड़े बाप का बेटा है। सुना है कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से आया है और इसकी पूरी फैमिली भी यहीं शिफ्ट हो गई है, तो अब से ये हमारे स्कूल में पढ़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन इस अमीर के आने से इन लड़कियों को क्या हो गया है? देखो तो कैसे मक्खी की तरह इसके आगे पीछे भिनक रही हैं। भाई मालदार आदमी है, लड़कियां तो पीछे पड़ेगी ही। आज के समय में जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। अब तू अपना ये ज्ञान देना बंद कर और पढ़ाई शुरू कर, समझा? हाय, मेरा नाम प्रेम है। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कुछ दिनों पहले ही स्कूल में नया आया हूँ, तो मैं यहाँ ठीक से किसी को जानता भी नहीं हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें स्कूल आते हुए देखा है। हाँ तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? वो मैं इस स्कूल में नया हूँ और तुम मेरी सीनियर हो, तो क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर दोगी? लेकिन मैं ही क्यों? स्कूल में और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे अच्छे हैं पढ़ाई में। तुम उनके पास क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे यहाँ बस तुम दिखी, और अगर मैं किसी और के पास जाकर यही सब कहता तो शायद वो भी तुम्हारी तरह मुझे किसी और से पढ़ाई के लिए पूछने को कहती। ऐसे तो मैं किसी से भी स्कूल में पढ़ाई के लिए मदद नहीं ले पाऊंगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बताओ तुम्हें क्या पूछना है? इतना कहकर मनीषा अब प्रेम की पढ़ाई में मदद करने लगती है। दोनों को साथ में बैठ पढ़ाई करते देख स्कूल की सभी लड़कियाँ उन्हें देख देख कर जलती थी और आपस में बातें बनाने लगती थी। यहाँ मनीषा और प्रेम पढ़ाई करते रहते और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह मनीषा का दोस्त कार्तिक स्कूल आता है तो देखता है मनीषा के साथ स्कूल में नया लड़का बैठा हुआ था, और उसे देखकर कार्तिक कहता है, सुनो भाई, ये सीट मेरी है, यहाँ मैं अपनी दोस्त मनीषा के साथ बैठता हूँ। अरे कार्तिक, इसे यहाँ बैठने के लिए मैंने ही कहा है। वो क्या है ना, ये स्कूल में नया है और इसे पढ़ाई में मदद चाहिए थी, और उसने मुझसे पढ़ाई के लिए मदद मांगी तो मैंने उसे साथ बैठने के लिए कह दिया। ऐसा करना, कुछ दिन तुम दूसरी सीट पर बैठ जाओ। जब प्रेम को सब अच्छे से पता चल जाएगा तो तुम यहाँ आकर मेरे साथ बैठ जाना। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, मैं जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। कार्तिक को मनीषा और प्रेम की दोस्ती पसंद नहीं आ रही थी। कार्तिक ने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन में इतना कुछ बदल जाएगा। उसकी दोस्त किसी और की दोस्त बन जाएगी, यहाँ तक कि उसकी सीट भी उससे छिन जाएगी। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप मनीषा के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। क्लास में जब टीचर आते हैं तो सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। इसी बीच प्रेम और मनीषा बीच बीच में मजाक मस्ती करने लगते हैं, और ये देखकर कार्तिक को बहुत जलन होती है। मनीषा, लंच हो गया है, चलो दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं। ओ मनीषा, तुम कुछ कर तो नहीं रहे हो ना? आज मैंने सोचा कि लंच बाहर करेंगे। मेरे पापा की कार मुझे लेने आई है, तो क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? वैसे आज घर का खाना खाने का मेरा भी मन नहीं कर रहा है। चलो कार्तिक, आज कहीं बाहर जाकर खा लेते हैं। रोज तो घर का खाना ही खाते हैं ना। नहीं मनीषा, मेरा मन नहीं है बाहर जाकर खाना खाने का। तुम दोनों ही जाओ, मैं अकेला ही लंच कर लूंगा। कार्तिक गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और मनीषा उसे रोकने वाली थी। तभी प्रेम उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए कहता है, और मनीषा बिना कुछ सोचे समझे प्रेम के साथ लंच करने चली जाती है। ऐसे ही हर दिन मनीषा कार्तिक से दूर होते जा रही थी और प्रेम के करीब हो रही थी। ऐसे ही एक दिन प्रेम मनीषा के साथ पार्क में बैठा हुआ था और मनीषा से कहता है, मनीषा, हम दोनों की दोस्ती को काफी टाइम हो गया है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे लिए मैं दोस्ती से कुछ ज्यादा ही फील करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्रेम, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही मुझे भी महसूस होता है। शायद मैं भी तुम्हारे बहुत करीब आ रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अब इसमें ना करने जैसी कोई बात ही नहीं है। मनीषा और प्रेम की नजदीकी अब दोस्ती से ज्यादा थी। दोनों ही एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना चुके थे, लेकिन इस बात की जरा भी कार्तिक को भनक नहीं थी। एक दिन प्रेम मनीषा को अपने घर घुमाने लेकर आता है। उस दिन प्रेम के घर पर कोई नहीं था। उसके माता पिता किसी काम से विदेश गए थे।
लेकिन मनीषा को प्रेम के घर रुके काफी टाइम हो गया था और इस बीच उन दोनों के बीच की नजदीकी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनकी कोई लिमिट ही नहीं रही। अगली सुबह मनीषा के फिल्म के घर से जाने के बाद प्रेम के पिता आते हैं और प्रेम से कहते हैं, बेटा प्रेम, अमेरिका में हमने फिर से नया काम शुरू किया है, तो हमें फिर से वापस जाना होगा और मैंने तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवा दिया है। आज से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जल्दी से सारा सामान पैक कर लो। लेकिन पापा ऐसे अचानक? हाँ बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना, हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता है। इस बिजनेस में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो अब तुम ज्यादा मत सोचो और जल्दी चलो। प्रेम को जल्दबाजी में किसी को बिना कुछ बताए ही विदेश जाना पड़ता है और स्कूल में मनीषा प्रेम का इंतजार कर रही थी, लेकिन प्रेम स्कूल नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। मनीषा प्रेम का इंतजार करती रहती है पर प्रेम नहीं आता, जिसकी वजह से मनीषा बहुत परेशान हो जाती है। कुछ महीनों बाद उसे उल्टियाँ आने लगती हैं और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अब भी प्रेम उसके पास नहीं आया था। एक दिन मनीषा बदनामी से बचने के लिए मरने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाता है और उसे बचा लेता है। तुम पागल हो गई हो मनीषा? क्या बात है जो तुम अपनी जान देने जा रही थी? बताओ मुझे। मनीषा कार्तिक को पूरा सच बताती है कि वो अपनी जान देने की कोशिश क्यों कर रही थी। उसकी बात सुनकर कार्तिक बहुत नाराज होता है और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। मनीषा को यूं ही 5 महीने हो चले थे और उसका पेट भी काफी बाहर आ गया था, जिससे कि उसके परिवार वाले और आसपास के लोग अचानक से उसका पेट बाहर आने की वजह पूछते थे। एक दिन उसके माता पिता को भी मनीषा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है, तो वो मनीषा को घर से बाहर कर देते हैं। लेकिन उसके बुरे वक्त में कार्तिक उसका साथ देता है और उसे अपना लेता है। कुछ महीनों बाद मनीषा एक बेटी को जन्म देती है। मनीषा की बेटी के जन्म के पूरे 1 साल बाद प्रेम वापस आ जाता है। तब उसे मनीषा की हालत के बारे में पता चलता है, तो वो मनीषा से मिलने उसके घर जाता है और मनीषा से कहता है, ये सब क्या है मनीषा? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने किसी और से शादी कर ली और अब तुम्हारे पास उसका बच्चा भी है। तुम धोखेबाज हो। धोखेबाज मैं नहीं, तुम हो। तुमने मेरा इस्तेमाल करके मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे बुरे वक्त में कार्तिक ने मेरा साथ दिया है। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पिता ने मुझे कहा कि हम फिर से अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं और हमें उसी दिन अमेरिका जाना था। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए समय नहीं था और बड़ी मुश्किल से अब मैं यहाँ वापस आया हूँ। लेकिन अब क्या फायदा है? तुम तो मुझे भूल चुकी हो। तुमने मुझे धोखा दिया है और किसी और से शादी कर ली। प्रेम, ये बच्चा तुम्हारा है। उस रात जो गलती मैंने की ये उसका नतीजा है, लेकिन अब भले ही ये तुम्हारा बच्चा हो, पर इस पर अब कार्तिक और मेरा हक है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। क्या ये बच्चा मेरा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मनीषा, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ आ जाओ। मनीषा, मैं अपने बच्चे और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्रेम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मनीषा से माफी मांगता है, लेकिन मनीषा उसे माफ नहीं करती और अपने घर से धक्के मारकर बाहर कर देती है। 5 सिर वाली चुड़ैल। एक समय की बात है, एक 5 सिर वाली लालची और भूखी चुड़ैल अचानक गांव पर हमला कर देती है और कहती है, कहाँ भाग रहे हो सबके सब? मैं सबको पकड़कर खा जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी गांव वाले उसके डर से इधर उधर भागने लग जाते हैं और कहते हैं, अरे मर गया रे, नाश पिटे इस चुड़ैल का, भागो अपनी जान बचाकर, भागो। जिंदगी में कभी एक सिर वाली चुड़ैल नहीं देखी, ये तो 5 सर वाली चुड़ैल निकली। हे हनुमान जी, बस आज आप इस चुड़ैल से बचा लो। इस तरह गांव वाले भाग भाग कर अपने घरों में छुप जाते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा चुड़ैल के पैरों के नीचे दब जाता है। बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मुझे मार कर खा जाएगी। बचाओ मुझे, बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार कर खा जाएगी। तभी चुड़ैल के सर से चिपकी हुई एक सरकटी चुड़ैल बोलती है, बहन छोड़ो इस इंसान को, देखो सामने कितना हट्टा कट्टा सांड है, आज तो उसको लेकर चलेंगे, उसको खाने में बड़ा मजा आएगा। तभी चुड़ैल उस लड़की को लात मारकर भगा देती है
और सांड को लेकर उड़ जाती है। इस तरह वो अपने गुफा में पहुंच जाती है। तभी उसके सर से चिपकी हुई सरकटी चुड़ैलें बोलने लगती हैं। पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी, नहीं नहीं पहले मैं खाऊंगी। तभी चुड़ैल कहती है, चुप हो जाओ सबके सब, सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। तभी सभी मिलकर उस सांड को पेट भर कर खाते हैं। पेट भर सांड को खाने के बाद उसे अपनी बहन की याद आती है और वो अपनी बहन को आवाज लगाती है, अरे ओ बहना कहाँ गई, ये लो खाना। लेकिन कई बार बुलाने के बाद भी उसकी बहन नहीं आती। तभी वो उसे देखने के लिए उसके पास जाती है और देखती है उसकी बहन जमीन पर तड़प रही होती है। चुड़ैल कहती है, ये क्या हो गया मेरी बहन को। ऐसा बोलकर वो आसपास के चुड़ैलों को इकट्ठा कर लेती है। उनमें से एक चुड़ैल बोलती है, अरे तेरी बहन को कोई रोग लग गया है, वो अब ऐसे ठीक नहीं होगी। तभी चुड़ैल कहती है, कोई तरीका होगा तो बताओ जल्दी, नहीं तो मेरी बहन मर जाएगी। एक वैद्य जी हैं जिन्हें गांव वाले डॉक्टर बोलते हैं, वही कुछ समाधान बता सकते हैं, उनको उठा कर लाना होगा। चुड़ैल बिना टाइम गवाए झट से उठती है और गांव में भेष बदलकर डॉक्टर के क्लिनिक के पास पहुंच जाती है और कहती है, लगता है यही है वो डॉक्टर। और वो अंदर जाती है। डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरी बहन बहुत सीरियस है, बिल्कुल भी टाइम मत खराब कीजिए, बहुत जल्दी चलिए। इतना सुनते ही डॉक्टर अपना बैग उठाते हैं, उनके साथ चलने लग जाते हैं। डॉक्टर पीछे पीछे चल रहा था और चुड़ैल आगे आगे चल रही थी। लेकिन तभी डॉक्टर को नजर आया कि इस औरत के पैर तो उल्टे हैं, वो उल्टे पैरों से चल रही है। उसे शक होने लगा और वो बोला, अरे बहन, मैं कुछ दवाइयाँ भूल आया हूँ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। लेकिन इतने में ही चुड़ैल सब समझ जाती है कि डॉक्टर अब भागने की फिराक में है। तभी वो डॉक्टर को पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है। अरे डॉक्टर, मैं एक चुड़ैल हूँ, अब कहाँ जाओगे? अब तो तुम्हें मेरी बहन का इलाज करना ही होगा। ऐसा कहकर वो उस डॉक्टर को लेकर उड़ जाती है। तभी डॉक्टर कहता है, तुमने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं यही मानता था कि चुड़ैल और भूत नाम की कोई चीज नहीं होती है, और तुम्हारे सिर के साथ तो बहुत सारी सिर कटी चुड़ैल भी जुड़ी हैं। ये कैसे हुआ? इतने में चुड़ैल कहती है, इस संसार में मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। और रही सिर वाली बात, तो ये कहानी तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले तू मेरी बहन का इलाज कर। डॉक्टर उसकी बहन को चेक करता है और कहता है, इसमें तो बहुत खतरनाक वायरस घुसा हुआ है। तभी वो एक बड़ा इंजेक्शन भरकर चुड़ैल को लगा देता है। तभी धीरे धीरे चुड़ैल की बहन ठीक होने लग जाती है और एक चुड़ैल कहती है, इस डॉक्टर ने तो तुम्हारी बहन को ठीक कर दिया, ये काम हमसे नहीं हुआ, मतलब ये बहुत ज्ञानी डॉक्टर है, अगर हम इसको खा जाएं तो इसका सारा ज्ञान हमें मिल जाएगा और हम अपना इलाज खुद ही कर लिया करेंगे, हमको डॉक्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ये सब बात सुन लेता है और मरने के डर से बचने के लिए सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तभी अचानक से सभी चुड़ैल उस पर हमला करने लगती है। मैं खाऊंगी पहले डॉक्टर को मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी इस डॉक्टर को, मुझे चाहिए इसका ज्ञान, मैं तुम सभी लोगों का फ्री में इलाज कर दिया करूंगी। अब रुको, ठहरो जरा, तुम सभी मेरे ज्ञान के लिए मुझे खाना चाहती हो, लेकिन मैं तो अपना ज्ञान क्लिनिक पर ही भूल आया हूँ। तुम अगर मुझे खा भी जाओगे, फिर भी तुम लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा। चुड़ैल सोचने लगती है, अरे ये तो अपना ज्ञान क्लिनिक पर ही भूल आया है, हम इसे खा भी लेंगे तो भी इसका ज्ञान हमें नहीं मिलेगा। जाओ चुड़ैल बहन, इसको क्लिनिक पर लेकर जाओ और इसे इसके ज्ञान के साथ इसे वापस लेकर आना। तभी चुड़ैल डॉक्टर को लेकर उड़कर उसके क्लिनिक पर चली जाती है। डॉक्टर उसे बाहर ही रुकने को कहकर क्लिनिक के अंदर चला जाता है। चुड़ैल बाहर रुक जाती है। लगता है ये चुड़ैल मुझे आज खाकर ही रहेगी, जल्दी कुछ करना पड़ेगा।
अब क्या करूं? डॉक्टर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे बजरंग बली की मूर्ति नजर आती है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वो उस मूर्ति को साथ में लेकर बाहर आ जाता है। तभी चुड़ैल बजरंग बली की मूर्ति देखकर डर जाती है और वहाँ से दूर भागने लगती है। डॉक्टर बोलता है, आज तो हनुमान जी की वजह से बच गए, लेकिन दूसरी बार शायद ना बच पाए। जल्दी से साधु बाबा के पास जाकर इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। वो साधु महाराज के पास जाता है। महाराज बरगद के नीचे बैठे हुए थे। डॉक्टर बोलता है, प्रणाम गुरुजी, मैं बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मेरी मदद कीजिए। तभी साधु महाराज बोलते हैं, मैं तुम्हारी समस्या को जानता हूँ। तुम्हारे पीछे एक 5 सिर वाली चुड़ैल पड़ गई है और वो तुम्हें खाना चाहती है। उससे बचने का एक ही समाधान है। महाराज, मुझे जल्दी बताइए। ये लो बोतल, और मैं जो मंत्र बताऊं उसे 2 बार बोलकर 4 बार हाथ हिलाने हैं। फिर ये चुड़ैल इस बोतल में कैद हो जाएगी। फिर तुम इस बोतल को समुद्र में फेंक देना, तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। तभी वो डॉक्टर साधु बाबा से मंत्र पूछकर जादुई बोतल लेकर घर चला आता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो चुड़ैल फिर से वापस आ जाती है और अपना कहर बरपाने लगती है। सब चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, बचाओ बचाओ। फिर ये चुड़ैल आ गई। अरे, ये तो वही चुड़ैल है, 5 सर वाली। तभी डॉक्टर भागा भागा अपने घर जाता है और घर से अपनी वही जादुई बोतल लेकर आता है। वो साधु बाबा के दिए हुए मंत्र को 2 बार बोलता है। ओम चुड़ैल तेरा नाश हो जाए और तू इस बोतल में बंद हो जाए। ओम चुड़ैल तेरा नाश हो जाए और तू इस बोतल में बंद हो जाए। और फिर 4 बार अपने हाथ घुमाता है। इतने में ही चुड़ैल का हिलना डुलना बंद हो जाता है और वो उस बोतल में आने लगती है। फिर बोतल में कैद हो जाती है। डॉक्टर बिना टाइम गवाए उस बोतल को फेंकने के लिए समुद्र की ओर चला जाता है और फिर समुद्र में फेंक देता है। इस तरह वो डॉक्टर उस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता है।